हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। और अगेन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी T20 सीरीज के अंतर्गत। ये जो T20 सीरीज है, हम लोग कंप्यूटर को इसमें डिस्कस करते हैं, टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं एंड देन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग। हमारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 अचीव करना है बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई परीक्षा में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग डेली का डेली ये सेशन लेकर आते हैं। ये जो T20 सीरीज है ऑलमोस्ट 20 मिनट की रहती है और इसमें 20 मिनट के अंतर्गत हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा थ्योरी सेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस कर सकें, ठीक है। पहली बार सेशन देख रहे हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कल हमने डिस्कस किया था क्या, आप सभी जानते हैं ना। कल का मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक वायरस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। वायरस यानी मेलवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था और मेलवेयर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस मेलवेयर को हटाने से रिलेटेड एंटीवायरस के रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। एंटीवायरस कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने कोई भी साथी हमारा ऐसा है जो इस पराक्रम बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस बैच में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लास, लाइव का मतलब जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर क्लास नोट्स मिलते हैं आपको और साथ में आपका मॉक टेस्ट भी रहेंगे। मॉक टेस्ट कुछ अपलोड कर दिया, ऑलमोस्ट 4 से 5 अपलोड कर दिया, आप देख लेना, चेक कर लेना। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या आपके पास ऑफिस का नंबर है ये वाला, इस वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 72172, ठीक है, 7217246711। ये हमारा ऑफिस का ही नंबर है, आप इस पर चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो। अन्यथा आप लोग क्या करेंगे, टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टीचर्स अचीवर्स, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और यहाँ से जाकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर बेसिकली होता क्या है, एक ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है मेलवेयर, जो कि गलत, दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया होता है और यूजर्स का डेटा चुराने के लिए या कंप्यूटर को हैक करने के लिए या वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है फ्रीज करने के लिए या फिर वहां से इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली मेलवेयर गलत तरीके से, गलत इरादों के साथ बनाया जाता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में मेलवेयर है तो उसको हटाने के लिए भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग एंटीवायरस कहते हैं। एक वायरस होता है जो गलत तरीके से बनाया जाता है, उस वायरस को प्रोटेक्ट, वायरस से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और प्रोग्राम बनाया जाता है, एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। और आज के सेशन में हम लोग एंटीवायरस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एंटीवायरस बेसिकली देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे एंटी मेलवेयर के रूप में भी जाना जाता है। एक होता है मेलवेयर, एक होता है एंटी मेलवेयर, यानी मेलवेयर के खिलाफ जो काम करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग मेलवेयर को रोकने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और उसे आपके सिस्टम से हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, एंटीवायरस जो होता है आपका एक प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है और वेब पेज, फाइल्स है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या जैसे डेटा को उनका मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया जाता है और ताकि मेलवेयर से उनकी सुरक्षा की जा सके और मेलवेयर उनको हटा ना सके, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंटीवायरस बेसिक समझ लीजिए, मेलवेयर से प्रोटेक्शन प्रदान करता है आपके कंप्यूटर को। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। आगे बात करेंगे, एंटीवायरस ज्ञात प्रकार के मेलवेयर के डेटाबेस के विरुद्ध कंप्यूटर प्रोग्राम को फाइलों की जांच करने और काम करता है अपना, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एंटीवायरस के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे क्लाउड बेस्ड हो गया, स्टैंडिंग बेस्ड हो गया, है ना, इस तरीके से होते हैं। क्लाउड बेस्ड कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं ये आप बस नाम याद रखना, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस, अब ये कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, अब इनका नाम याद रखना, ठीक है। एक हो जाएगा मेलवेयर बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा सोफोस एंड पॉइंट हो जाएगा आपका, ई सेट हो जाएगा आपका और प्रोटेक्ट एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अवास्ट हो जाएगा आपका और क्लाउड केयर हो जाएगा, अवास्ट क्लाउड केयर हो जाएगा, कैस्पर स्काई सिक्योरिटी हो जाएगा। ये आपका कौन से, एक क्लाउड बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटर फाइंडर हो जाएगा आपका, एविरा हो जाएगा, मैकएफी हो जाएगा आपका और यहाँ पर पांडा एंटीवायरस हो जाएगा। इनमें से अगर आपको याद रखना है, याद रखना चाहते हो तो इसमें से एक तो मैकएफी याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद ई सेट याद रखेंगे, अवास्ट ये याद रखेंगे आप लोग और बिट फाइंडर हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे और पांडा वाला भी याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कौन से हैं ये, कौन से बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, याद रखना कौन से क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस ऐसा है जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है,
या है, तो आपको इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इस टाइप का सवाल कैसे बना है वो मैं आपको इसी क्लास में इंक्लूड किया है, आप देख लेना उसको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, एक होता है अगला स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, एक होता है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका स्टैंड अलोन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें से भी आप लोग याद रखेंगे कुछ के नाम, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप उनका नाम तो याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका रहेगा, आपका ये हो गया अवास्ट रेस्क्यू डिस्क हो जाएगा, उसके बाद नॉट्रॉन पावर इरेजर हो जाएगा, ये वाला भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखोगे डॉक्टर वेव क्यूरेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बो क्लीनिंग एसेंशियल हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट सेफ्टी स्कैनर हो जाएगा, ये भी याद रखना। चलिए इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्या है इसमें, मैकेफी गेट सेट सीएस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ हैं इनके स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के नाम है, इनको आप लोग विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार काम कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आप लोग, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि पेपर से पहले तैयारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पेपर के जब डिसाइड हो जाता है ना डेट, तो डेट ऐसे ही आ जाती है नज़दीक, और हमें जब लगता है कि हमारा ये छूट गया वो छूट गया, अभी प्रैक्टिस करना बाकी है, वो ये बाकी है वो बाकी है, तो इस सीरीज़ को 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए आप लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। यकीन मानिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साथ में आपका थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन भी रहता है। थ्योरी सेक्शन हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। मैं मानता हूँ अगर आपने किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, और बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ना, कि मेलवेयर क्या होता है, एंटीवायरस क्या हो रहा है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ मैं। और एंटीवायरस के टाइप भी कितने हैं, एक हो गया आपका क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस हो गया, स्टैंडिंग अलोन बेस्ड आपका एंटीवायरस हो गया, उनके टाइप याद रखेंगे ये लोग इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि स्टैंड अलोन जो आपका एंटीवायरस होता है उसके कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो अवास्ट आपका सिक्योर डिस्क हो जाएगा, नॉट्रॉन पावर इरेजर हो जाएगा, डॉक्टर वेव क्यूरेल हो जाएगा, क्यूरेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नाम हो जाएंगे, इनके नाम याद रखना, बस यही से सवाल बनेगा आपसे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट होता है एक, ठीक है। एक हो गया आपका क्लाउड बेस्ड, एक हो गया स्टैंडिंग बेस्ड, एक हो गया आपका सिक्योरिटी बेस्ड। अब यहाँ पर इसके भी नाम याद रखेंगे कौन कौन से रहेंगे। अब आप बोलोगे बिट डिफेंडर, क्या नाम है, बिट डिफेंडर तो उधर भी था, जी हाँ उधर भी था, लेकिन बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी ये पूरा नाम है इसका। इसके अलावा नॉट्रॉन हो जाएगा आपका 360 ड्यूलेक्स हो जाएगा, इसके अलावा अवास्ट वन हो जाएगा यहाँ पर, मैकेफी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे आपके सिक्योरिटी बेस्ड एंटीवायरस हो जाएंगे आपके, ठीक है। सिक्योरिटी बेस्ड एंटीवायरस होंगे, इनके नाम भी आप लोग याद रखना। कैस्पर स्काई टोटल सिक्योरिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जहां कहीं भी सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाए तो समझ लेना आ जाएगा, जैसे बुलगार्ड हो जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बाकी ये याद रखना मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पांडा डोम एडवांस हो जाएगा, ये भी याद रखना इसको भी, ठीक है। तो ये आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा आप देखोगे पहला एंटीवायरस अगर देखा जाए तो 1987 में ये यहाँ पर पाया गया था, कहाँ पर, अट्टारी एसटी के जी डेटा सॉफ्टवेयर में से एक एंटीवायरस प्रोग्राम की शुरुआत होती है, और वर्ष 1987 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन मैकेफी ने मैकेफी कंपनी में क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। किसने, मैकेफी कंपनी की स्थापना की थी, किसके द्वारा, ये जॉन मैकेफी के द्वारा, और वर्ष 1987 में की। और इस साल के अंत तक इन्होंने एक कह सकते हैं एंटीवायरस की भी खोज कर डाली, जिसका नाम था वायरस स्कैन का पहला सर्च वर्जन इन्होंने कह सकते हैं मार्केट में लेकर आए थे, कि छोटा मोटा अगर कोई वायरस है आपके सिस्टम में जो हैंग कर सकता है या फिर आपके डेटा को चुरा सकता है, तो उसके लिए इन्होंने पहला सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसको एंटी स्कैन का वायरस स्कैन का पहला वर्जन इन्होंने तैयार किया। किसने, वर्ष 1987 में मैकेफी के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। आगे बात करेंगे एंटीवायरस सॉल्यूशन जो होता है, इसके मुख्य कंपोनेंट वायरस परिभाषा है, जिसका उपयोग वायरस को पहचानने के लिए, बेसिकली एंटीवायरस का काम क्या होता है, एंटीवायरस का काम ही यही होता है कि हम लोग क्या करना है, पहले हमने वायरस को पहचानना है, उसको हटाना है, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है, उसको स्कैन करना है, जो वायरस के लिए फाइलों और प्रोग्राम को स्कैन करता है, क्वारंटाइन करता है, जिसका उपयोग इन्फेक्टेड फाइलों को प्रोग्राम से अलग करने का होता है। कुल मिलाकर जो है कि आपकी कोई फाइल इन्फेक्ट हो गई है किसी वायरस से, एंटीवायरस का काम ये होता है उस फाइल को प्रोटेक्ट करना, और वहां से उस फाइल में से जो भी एंटीवायरस है, सॉरी वायरस है, मेलवेयर है, उसको निकालकर नष्ट करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एंटीवायरस का, ठीक है। ये चीज याद रखना है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अगर कुछ कह सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात की जाए, तो आपने इन सब का नाम सुना होगा, कैस्पर स्काई का,
आवास का नाम सुना होगा इन्होंने, कोमोडो का नाम सुना होगा, मैकेफी का नाम सुना होगा, नॉर्ट्रॉन का नाम सुना होगा, एफ सिक्योर का भी नाम सुना होगा। अगर आप एक लंबे समय से सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप कंप्यूटर वगैरह या सिस्टम वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपके सिस्टम या कंप्यूटर वगैरह में ये कह सकते हैं आपके होंगे, ठीक है, एंटीवायरस होंगे, ये इनमें से कोई ना कोई तो होगा जरूर, ठीक है। आगे बात करेंगे पासवर्ड होता क्या है। बेसिकली हम लोग पासवर्ड रखते ही क्यों है, क्योंकि हमारी फाइल तक कोई भी व्यक्ति आसानी से ना पहुंच सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर लॉक लगा देते हैं। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे भौतिक जीवन में हम लोग अपने गेट कर, अपना जो दरवाजा होता है, जो अपना मकान होता है, उसका जो मेन गेट होता है उस पर हम लोग लॉक लगा देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये डिजिटल लॉक होता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, हमें एक सिक्योरिटी कोड रखना पड़ता है और वही आपका पासवर्ड होता है जो आपके डेटा को या आपकी फाइल को सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे या फिर मोबाइल में हम लोग लॉक लगा देते हैं ना, फिंगर लॉक हो गया या फिर आपका पिन कोड हो गया या फिर स्क्रॉल वाला हो गया, जैसे भी लगाते हो आप, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर पासवर्ड हम लोग रख सकते हैं ताकि हमारी जो पर्सनल चीजें हैं, हमारा जो पर्सनल डेटा है उस तक किसी की पहुंच ना हो सके, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, इसका विवरण दिया गया है, किसका, पासवर्ड की बात कर रहे हैं, यह पुष्टि करना इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाई पासवर्ड हम लोग लगाते क्यों हैं और कौन इसको खोल सकता है, इस बात की पुष्टि करता है ये कि आप दावा करते हैं कि आप किसी फाइल को या डिवाइस को, एप्लीकेशन को, वेबसाइट को ऑनलाइन खाते के में प्रवेश करने का ये परमिशन मांगता है। कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए मेरे पास, हालांकि मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, बस फोन में लगा रखा है नॉर्मली, अगर मुझे मेरे फोन में एंटर करना है तो मुझे उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ परमिशन मांगता है आपके लिए, आप मतलब आपको ये दावा करना कि आप इस फाइल में एंटर करना चाहते हो, ये आपका सत्यापन करता है कुल मिलाकर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ये एक गोपनीय होता है और केवल आपको ही पता होना चाहिए संयोजन, यह आमतौर पर वर्णों का या समूह का हो सकता है, इसमें निम्नलिखित शब्द शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से। अब मान लीजिए एक कह सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बनाया गया पासवर्ड जो होता है उसमें एक कैपिटल लेटर होता है, एक दो आपके स्मॉल लेटर भी होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपने नाम का एक पासवर्ड बनाता हूं तो मैं आर रखूंगा कैपिटल और HUL, इस तरीके से मान लो ये बना दिया मैंने यहाँ पर अपना। इसमें क्या आ गया अब आप देख लीजिए, एक तो ये हो गया, ये कैपिटल हो गया, बाकी का स्मॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अब मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ, जैसे हैशटैग हो गया, हैशटैग और कोई नंबर लगा देता हूँ, मान लीजिए 012, इस तरीके से ये नंबर लगाता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर ये हो गया, नंबरिंग यहाँ होगी, स्मॉल लेटर यहाँ हो गया, कैपिटल लेटर ये हो गया, तो इस तरीके का पासवर्ड ज्यादा ठीक माना जाता है, ठीक है, और आगे वो सुरक्षित भी रहता है। उसके बाद बात करोगे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। जब आप ईमेल खाते को खोलते हो या लॉगिन करते हो तो आप अपना उपयोगकर्ता का नाम और अपना पासवर्ड दर्ज करते हो। सिस्टम यह जांचता है कि आपने जो पासवर्ड दर्ज किया है आपके खाते के लिए संग्रहित पासवर्ड से मेल खाता है या नहीं खाता है। और बहुत जगह ये भी होता है कि आप बोलोगे उसमें फॉरवर्ड पासवर्ड का भी होता है, जी हाँ, लेकिन फिर उसके लिए दूसरी चीजें मांगता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो वहां पर एक OTP भेजता है, वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर ये हो जाएगा, ठीक है। तो वायरस से रिलेटेड ये सारी चीजें थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस आपके सामने, पहला प्रश्न आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बेसिकली बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगर मान लीजिए नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट है आपके लिए तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रोविजन अपनाया जाना चाहिए यहाँ पर। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखोगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए हम लोगों को। ऐसा ना हो हमने एक भी पासवर्ड डाल दिया, एक ही पासवर्ड डाल दिया और सालों बीत गए, उसको हमने चेंज ही नहीं किया या अपडेट नहीं किया। अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ पर तो आपके सिस्टम में आपकी फाइल के अंतर्गत मान लीजिए एंटीवायरस होना चाहिए एक, और उससे क्या है उसको अपडेट होते रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। नेटवर्क सुरक्षा खतरों से बचने के लिए या उससे उसके विरुद्ध सामान्य निवारक क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगला सवाल ये रहेगा, पासवर्ड रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स के विरुद्ध एक सामान्य प्रिवेंटिव उपाय क्या है। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमें पासवर्ड रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट है तो हम एक सामान्य सा काम ये करेंगे, जैसे अभी हमने किया था, एक कैपिटल, बाकी का स्मॉल, उसके बाद ये एक स्पेशल कैरेक्टर 012 इस तरीके से, या 123 जो भी लगाना चाहो रख लो। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बोलेंगे इसको। इसमें नियमित रूप से बदलाव होते रहना चाहिए। कभी मान लीजिए हमने ये रख दिया तो कभी हमने इस तरीके से कर दिया। बदलाव का मतलब है उसको अपडेट करते रहना चाहिए।
मान लीजिए इस तरीके से कर दिया, अब क्या हमने एल कैपिटल बना दिया, बाकी स्मॉल ये कर दिया, तो उसकी जगह पे अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हैश टैग की जगह ये आपका एट द रेट कर दिया। अब यहाँ पर 123 कर दो या 321 कर दो, कुछ भी कर दो, ये अपडेट होते रहना चाहिए। मतलब क्या है, आपका पासवर्ड एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के अंतर्गत एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल, एक कह सकते हैं स्मॉल लेटर होना चाहिए मिनिमम, और आपका हैशटैग वगैरह जो भी यूज करना चाहें, यानी स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने चाहिए आपके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनना चाहिए और नियमित रूप से उसमें बदलाव भी होना चाहिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है ए सीक्रेट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड व्हिच इज द फॉलोइंग। यानी कि जब आप कह सकते हैं किसी फाइल में एंटर करते हो और उस फाइल पर पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, आपकी पहचान करने के लिए क्या होता है, वो आप उसमें क्या लगाते हो, वही पासवर्ड यूज करते हो जो उसमें आपने पहले सेट किया होता है। ठीक है, तो बात करेंगे हमने अब ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। यानी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी यूजर्स की पहचान करने के लिए, उसकी सत्यापन करने के लिए आपको पासवर्ड होना, पता होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है आपका। इनमें से आपको बताना है कि एक एंटीवायरस कौन सा। भाई गूगल तो एक सर्च इंजन है, यहाँ पर XML ये भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ये भी एक सर्च इंजन है, बट नॉर्टन आपका एक क्या है, एक एंटीवायरस है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना नॉर्टन के बारे में, तो वही हो जाएगा आपका एक एंटीवायरस। आगे बात करेंगे कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर ये चीज याद रखना, नहीं है पूछा है। अवास्ट भी हमने देखा था, नॉर्टन भी देखा था, कैस्पर स्काई भी देखा था, बट लाइनक्स एक सॉफ्टवेयर नहीं, एंटीवायरस नहीं है ये। तो ये आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है लाइनक्स। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। छठवां प्रश्न बोला है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डैश हर बार इंस्टॉल होना पर बदल जाता है। क्या बदल जाता है आपका, ट्रोजन हॉर्स बदल जाता है? नहीं, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली देखा जाए तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके वायरस इसमें, इसके वायरस उसमें आ जाते हैं बेसिकली। अगर देखा जाए तो लॉजिकल बॉम्ब नहीं हो जाएगा, वॉम्ब भी नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक आपका वायरस हो जाएगा, जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा पता लगाने से बचने के लिए ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है हर बार इंस्टॉल होने पर ये बदल जाता है। आगे बात करेंगे कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एक एंटीवायरस है, ये आप सभी जानते हो भाई। हमने देखा था, कोड रेड नहीं होगा, मेलिसा नहीं होगा, यहाँ पर क्रिप्टो लॉकर भी नहीं होगा, लेकिन हमने पढ़ा था यहाँ पर किसके बारे में, डॉक्टर वेब के बारे में। स्टैंडिंग सॉफ्टवेयर आपका, स्टैंड अप कह सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है आपका, तो यहाँ पर किसके, डॉक्टर वेब के बारे में। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या खाली स्थान हो जाएगा। डैश को एक एंटी मेलवेयर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है जी, यानी एंटीवायरस के रूप में भी इनमें से किसको जाना जाता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग मेलवेयर को रोकने के लिए, यानी कि जो आपका वायरस वगैरह होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट पहचानने के लिए और रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको एंटीवायरस बोलते हैं उसको। ठीक है, एंटीवायरस का ही तो यूज होता है ना, एक एंटी मेलवेयर होता है, यानी एंटीवायरस कह लो या फिर एंटी मेलवेयर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मेलवेयर को पहचानने के लिए, रोकने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। देखो हमने देखा था क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये भी आपका एंटीवायरस का प्रकार है। स्टैंड अलोन ये भी आपका प्रकार है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये भी आपका एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टार्टिंग की 3 से 4 स्लाइड्स में हमने देखा भी था कि यहाँ पर हमने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी हमने। मेलवेयर आप देखोगे यहाँ पर मेलवेयर बाइट्स। अब आपको बताना है ये किस प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जैसा कि अभी मैंने कह सकते स्टार्टिंग में बताया था, इस टाइप से पूछा जा सकता है कि आपसे इनमें से पूछ लेगा कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं, स्टैंड अलोन बेस्ड के कौन कौन से उदाहरण हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो अब उसी टाइप का सवाल बना है, मेलवेयर बाइट्स किस प्रकार का एक एंटीवायरस है आपका, क्लाउड बेस्ड है, स्टैंडिंग अलोन बेस्ड है या फिर सिक्योरिटी बेस्ड है या उपयोग सभी नहीं। ये आपका क्लाउड बेस्ड एक टाइप से सॉफ्टवेयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला रहेगा हमारा 10वां 11वां प्रश्न है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब आपको बताना है बिट डिफेंडर हो जाएगा, आवाज क्लाउड हो जाएगा, क्लाउड केयर हो जाएगा या पांडा एंटीवायरस हो जाएगा। क्लाउड बेस्ड है आपका मेलवेयर बाइट्स हो जाएगा यहाँ पर, और स्टैंड अलोन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आपका ये बिट डिफेंडर भी हो जाएगा, अवास्ट क्लाउड केयर भी हो जाएगा और पांडा भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, अब देख लो यहाँ पर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ये थे आपके,
बिट डिफेंडर भी था यहाँ पर, मैक कैफे भी है आपका, पांडा एंटीवायरस हो जाएगा, अवास्ट भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अवार्ड क्लाउड केयर भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई सेट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ये सभी के सभी हो जाएंगे। अभी हमने देखा क्लाउड है, अवास्ट है और बिट डिफेंडर भी हो जाएगा। तो ये सब के सब क्लाउड बेस्ड हो जाएंगे। अब आपको बताना है डैश व्यक्तिगत उपयोग के लिए शुरुआती क्लाउड आधारित एंटीवायरस सॉल्यूशन में से है एक। आप ध्यान रखना ये आपका बीट रूट हो, सॉरी वेब रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेब रूट जो होता है व्यक्तिगत यूज के लिए उपलब्ध शुरुआती क्लाउड आधारित एंटीवायरस हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला रहेगा मैकएफी सेटअप किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड है, स्टैंड अलोन है, या सिक्योरिटी या फिर आपका ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा, आपको बताना है। मैकएफे बेसिकली देखा जाए तो ये आपका स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर बुलगार्ड के बारे में बताना है। बेसिकली आपको बताना है बुलगार्ड एक किस प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। देखो इस चीजें मैं बताऊं, जहां पर भी आप जो होगे गाइड से रिलेटेड सारी चीजें थी, गाइड करना सिक्योरिटी जहां पर भी आ जाती है तो आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। अब बताना है आपको अटारी एसटी के लिए जी डेटा सॉफ्टवेयर से एंटीवायरस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम किसके द्वारा, मैकएफी के द्वारा। याद रखना मैकएफी कंपनी बनाई थी, मैकएफी के द्वारा। और यहाँ पर वर्ष 1987 में ये कंपनी बनाई और साल के लास्ट में ही इन्होंने एक कह सकते हैं एंटीवायरस बना दिया था इन्होंने, जो कि डेटा को स्कैन करके वहां से फालतू की चीजों को हटाने का काम करता था, ठीक है। 16वां प्रश्न है क्विक हिल सॉफ्टवेयर है एक कैसा सॉफ्टवेयर है क्विक हिल, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सिंपल सी बात है भाई, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, ठीक है, एंटीवायरस के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। तो आपका एंटीवायरस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में फिर यहाँ पर, ये रहेगा कैस्पर स्काई। कैस्पर स्काई सॉफ्टवेयर है किस टाइप का, एंटीवायरस है, प्रोग्रामिंग है, वर्ड प्रोसेसर है, या फिर डेस्कटॉप है। जल्दी से बताइए, कैस्पर स्काई के बारे में हमने पढ़ा था ना। चलिए ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए ये आपके आज के 17 क्वेश्चन थे और ये वो क्वेश्चन है जो आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए, स्पेशली दिल्ली पुलिस एग्जाम में, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आपका एनटीपीसी वगैरह वहां पर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, सॉरी एंटीवायरस से रिलेटेड आज का टॉपिक था यहाँ पर जो कि हमने डिस्कस किया। और ये आपका फिर से पराक्रम बैच है, आप चाहें तो ज्वाइन कर लेना भाई मेरे। बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपकी तैयारी मोस्टली कराई जा चुकी है। ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको ये क्लासेस, मोस्टली क्लासेस इसमें अब आपको रिकॉर्ड मिलेंगी, क्योंकि जो क्लास हो चुकी है अब उनको लाइव तो देख नहीं सकते हो, तो उसको रिकॉर्ड ही देख पाओगे। जो बची हुई क्लास है वो आपकी, जैसे अभी कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं आपके, आई थिंक अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है, ठीक है। हिंदी की क्लास अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी ही। और बाकी यूट्यूब पर आपकी मैथमेटिक्स की और ये कंप्यूटर की क्लास चलती है, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, क्लास नोट्स रहेगा इसमें, डाउट सेशन भी स्पेशल रहता है इसमें, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेरी है आप चाहें तो उस नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7217246711, ये रहेगा आपका नंबर, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं, और सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिए भाई मेरे। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट, कह सकते हैं मोटिवेट करता है, ठीक है। आप लाइक नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा ना डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। और कोई भी शिकायत है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए कि राहुल भैया आप इसमें चेंज कीजिए, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, इसको ऐसे करवाओ वैसे करवाओ, आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती रहेंगी, ठीक है। बट आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, हमसे कोई शिकायत है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि हर रोज आपको हम लोग एक टॉपिक पकड़ते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी सेक्शन डिस्कस करते हैं, और उसके रिलेटेड भी हम लोग कुछ आंसर डिस्कस करते हैं जैसे आज किया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर कल अनदर अपडेट के साथ और अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।